हेलो। एक याद की बात है। याद के 1 बजे थे। कल मेरा एग्जाम था। बुक सामने थी, पेन हाथ में था और मैं फोन पे था। पहले 40 मिनट, फिर 1 घंटा और फिर तुझे पता है मैं क्या देख रहा था? सुबह उठा, एग्जाम दिया, फेल हो गया। लेकिन मुझे चिंता फेल होने की नहीं थी। मुझे चिंता थी कि मैं रुक क्यों नहीं पाया। मैं चाहता था रुकना, बट कोई इनविजिबल फोर्स थी जो मुझे रुकने नहीं दे रही थी। और आज 2 साल बाद मैं उसी इनविजिबल फोर्स को तुम्हारे सामने लाने वाला हूं। साइकोलॉजिकली, इमोशनली और ऑनेस्टली। क्योंकि जो किसी ने मुझे नहीं बताया वो मैं तुझे बताऊंगा। और अगर कभी तूने ये सोचा हो कि मैं रुक क्यों नहीं पाता, तो ये वीडियो सिर्फ तेरे लिए है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं तुझे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। ये सिर्फ तेरी प्रॉब्लम नहीं है। एक रिसर्च कहती है कि अमेरिका में 3 में से 2 अडल्ट कौन देखते हैं, और इंडिया में नंबर उससे भी ज्यादा है। पर कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। तू जब स्कूल में था तो तेरे सामने सिंपली एक्सपोज कर दिया गया। किसी ने नहीं बताया कि यह तेरे दिमाग को क्या असर डालता है, ना घर वालों ने, ना स्कूल में। पहले ये समझ कि तू एक बुरा इंसान नहीं है। तू बस एक रिग्ड सिस्टम का पार्ट बन चुका है, जो डेलिबरेटली डिजाइन किया गया है तुझे हुक करने के लिए। अब साइंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि तू जब तक समझेगा नहीं, तू लड़ नहीं सकता। तेरा ब्रेन एक रिवॉर्ड सिस्टम पे चलता है। जब तू कोई अच्छा काम करता है, जैसे खाना खाता है, एक्सरसाइज करता है या फिर कोई अचीवमेंट को अचीव करता है, तो वो डोपामिन रिलीज करता है, खुशी मिलती है। कौन देखने से भी ऐसा ही डोपामिन रिलीज होता है। एक ऐसा डोपामिन जो तेरे रिवॉर्ड लूप सिस्टम को हिला के रख देता है। ये डोपामिन एक ऐसा एडिक्टिव बिहेवियर रीइंफोर्समेंट क्रिएट करता है जो तेरी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। पर प्रॉब्लम ये भी है कि जब ये डोपामिन बार बार रिलीज होता है, तो तेरा ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर अलर्ट हो जाता है। फिर तुझे नॉर्मल चीजों से खुशी नहीं मिलती, जैसे पढ़ाई से, रियल लाइफ से या फिर काम से खुशी नहीं मिलती। मतलब तेरा दिमाग लिटरली रिवायर हो जाता है और रियल लाइफ में प्लेजर मिलना बंद हो जाता है। कौन एडिक्शन तेरे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज कर देता है, जो तेरे मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वो पार्ट जो तुझे कहता है उठ, काम कर, जिंदगी बना, वो वीक हो जाता है। इसलिए तूने देखा होगा कि जब भी तू कोई प्लान बनाता है, तो उसको जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो वो फॉलो नहीं हो पाता। ये कोई विल पावर की कमी नहीं है, ये तेरे दिमाग का एक डैमेज रिवॉर्ड सिस्टम है। अब वो चीज जो इंडस्ट्री नहीं चाहती तू जाने। एक कॉमन वेबसाइट
डेलिबरेटली इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग के लिए डिजाइन होती है। मतलब हर बार नया कंटेंट, नया डोपामीन। ये कोई एक्सीडेंटली नहीं हुआ, ये इंजीनियरली एडिक्शन को फैलाने के लिए हुआ है। एक एक्स कॉन इंडस्ट्री के वर्कर से पूछा था कि तो उसने बताया कि हम नहीं चाहते कि यूजर सेटिस्फाई हो, हम चाहते हैं कि यूजर बार बार आए। एग्जैक्टली वही चीज जो सिगरेट कंपनी कहती है, एग्जैक्टली वही चीज जो सोशल मीडिया बोलता है। तुम्हारा अटेंशन ही उनका बिजनेस है और तुम उनका प्रोडक्ट लेते जाते। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। योर वेन ऑन पॉन, गैरी विक्सन ने बोला कि उन्होंने थाउजेंड ऑफ मेंस पे स्टडी की है और पता लगाया कि एक 22 साल का लड़का जो स्कूल में टॉप करता है, अगर 3 साल की एडिक्शन हो जाए तो वो टॉप नहीं कर सकता। उसका फोकस पूरी तरह चला गया है, वो एंजाइटी से भरा है, वो स्कूल भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसने वो छोड़ दिया तो 90 डेज में वो वापस टॉप पे पहुंच जाएगा, सिर्फ 90 डेज में। एटॉमिक हैबिट के जेम्स क्लियर कहते हैं कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। मीन्स सिस्टम के अराउंड घूमते हो तुम। अगर तुमने अपना सिस्टम बदल दिया तो तुम भी बदल सकते हो, सिर्फ विल पावर से नहीं होगा। जब मैंने इस टॉपिक के लिए नो फैप वेबसाइट पे सर्च की तो मुझे पता लगा कि जो लोग ये छोड़ देते हैं वो रिपोर्ट करते हैं एनर्जी इंक्रीज, फोकस शार्प। ये कोइंसिडेंस नहीं हुआ है, ये न्यूरोसाइंस होता है। स्टेप 1, अवेयरनेस फिल। अब जब भी तुझे अर्ग आएगी तो तुझे नोटपैड में उठाने और लिखना है टाइम, क्यों आई अर्ग, क्या फील हो रहा है, बस इतना। ये स्टेप पैटर्न दिखाएगा और अगर जब तू पैटर्न समझ जाएगा तो उसे तोड़ना इजी हो जाएगा। स्टेप 2, रिप्लेस द डोपामीन। तेरे ब्रेन को डोपामीन चाहिए और अगर वो डोपामीन नहीं मिलेगा तो तेरा दिमाग कुछ और ढूंढेगा, तो उसे अलग डोपामीन दे। पुशअप कर, एक्सरसाइज कर, कोल्ड शावर ले। ये थोड़े बेकार की चीजें लगती है, लेकिन साइंस कहती है कि ये सेम डोपामीन पाथवे को एक्टिवेट करते हैं जो तुझे खून देख के मिलता है, जिसे कहते हैं रियल डोपामीन, जो तुझे बिल्ड करता है, तोड़ता नहीं है। स्टेप 3, एनवायरनमेंट डिजाइन कर। अब ये सबसे पावरफुल है। अपने फोन में साइट ब्लॉकर इंस्टॉल कर, जैसे ब्लॉक साइट या फिर कोल्ड टर्की जैसे प्लेटफॉर्म्स। और अब याद को अपने फोन को दूसरे कमरे में रख के सो, क्योंकि 80% जो सिचुएशन होती है वो नाइट में बनती है, बोय आने पे, अकेला आने पे। अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करना सबसे ज्यादा स्मार्ट मूव होता है। सुन, मैं जानता हूं कि ये इजी नहीं है, मैं ये भी जानता हूं कि तूने पहले भी ट्राई किया होगा, जैसे मैंने किया था, पर फेल हो गया था। लेकिन उस टाइम पे तू अकेला लड़ रहा था इतने बड़े रिग्ड सिस्टम के खिलाफ। लेकिन अब तुझे पता है कि तेरा दुश्मन कौन है, अब तुझे पता है कि वो दुश्मन करता क्या है, और अब तू उस दुश्मन को जानता है तो उस दुश्मन को हरा भी सकता है। अगर तुझे ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी, रिस्पॉन्सिबल या फिर रिलेटेबल लगी हो तो एक कमेंट करना है, अवेयर, बस इतना। मैं समझ जाऊंगा
कि तुझे ये वीडियो रिलेटेबल लगी, अच्छी लगी और तू इस वीडियो से कुछ सीखेगा। और अगर ये वीडियो की जरूरत किसी और इंसान को हो, तेरे किसी फैमिली मेंबर को, तेरे किसी दोस्त को, तो उससे ये वीडियो शेयर कर, क्योंकि ये तेरा फर्ज बनता है कि उनकी हेल्प करना। बाकी मिलते हैं अगली बार, बार बार लगातार।